हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जो कि 13 जून 2023 को एग्ज़ाम हुआ। तो पेपर 2 कॉमर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर 1 के विषय में हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में देख लिया है। और कॉमर्स का यदि बात करें तो इसमें थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस तो काफ़ी फेमस टॉपिक है और लगभग हर बार एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखे ही जाते हैं। तो इस बार भी थ्योरी से क्वेश्चन थे, इंटरनेशनल बिजनेस के थ्योरी। जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी पूछा गया था, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो कि रेमन वार्नर ने दी है तो उसे पूछा गया था। और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जो थ्योरी है जो कि मिशेल पोर्टर ने दी हुई है उसे पूछा गया था। तो इसमें मैच द फॉलोइंग करके एक क्वेश्चन बनाया गया था। तो उसमें काफ़ी सारे थ्योरी, 3-4 थ्योरी दिए हुए थे और उनके प्रोपाउंडर का नेम दिया हुआ था और आपको उसको मैच करना था। एक क्वेश्चन पार्टनरशिप अकाउंटिंग से था जिसमें कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना था और गुडविल का वैल्यूएशन करना था। तो दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया गया था न्यूमेरिकल पार्टनरशिप अकाउंटिंग से। प्राइस डिटर्मिनेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिला कि इक्विलिब्रियम के नीचे कब प्राइस सेट किया जाता है, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। मार्केट स्ट्रक्चर लगभग हर बार पूछा जाता है तो इस बार भी था। ओलिगोपोली का एक ऑप्शन उसमें था और भी मार्केट स्ट्रक्चर के विषय में क्वेश्चंस थे। पेनिट्रेशन प्राइसिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एमएम का हाइपोथेसिस जो है उससे क्वेश्चन था। इसमें डिविडेंड वाली थ्योरी में, यानी कि डिविडेंड किसी कंपनी के शेयर प्राइस को इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता है, तो उसका रीज़न पूछा गया था कि क्यों नहीं करता है। एमएम ने ऐसा क्यों कहा कि डिविडेंड पे आउट जो है उससे वैल्यूएशन ऑफ शेयर प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों बोला गया था, इसके रीज़न के विषय में एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया था। एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक न्यूमेरिकल था। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन भी आया हुआ था। मार्केट सेगमेंटेशन का क्वेश्चन था। इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन दे के रखा हुआ था काफ़ी सारा। उसमें आपको चुनना था, चूज़ करना था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कि आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। वॉइड एग्रीमेंट से क्वेश्चन था। कौन सा एग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड होते हैं, यानी कि शुरुआत से ही कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो कि जिन्हें कि वॉइड माना जाता है, तो आपको उसको सेलेक्ट करना था। प्रॉमिस और एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें एजर्सन रीज़न बना करके दिया गया था कि ऑफ़र और प्रॉमिस को लेकर के एक स्टेटमेंट था और एक स्टेटमेंट एग्रीमेंट को लेकर के था। तो उसमें बताना था कि एजर्सन रीज़न को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टैक्सेबल इनकम अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेजिडेंशियल स्टेटस को ध्यान में रख के, यानी कि कोई अगर इंसान है जो कि इंडिया से बाहर रहा है तो उसका इनकम टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, तो इस तरह का एक क्वेश्चन बना हुआ था। टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन था जिसमें कि डिडक्शन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो टैक्स प्लानिंग और डिडक्शन को मिला करके और एक क्वेश्चन उसमें बनाया गया था। टेस्ट का क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, तो काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट। तो एफ टेस्ट उसमें नहीं, उसमें एनोवा लिखा हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एफ टेस्ट को ही एनोवा बोला जाता है। तो इन सब टेस्ट से एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके आया हुआ था। सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आपको चूज़ करना था।
इसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, तो इस तरह का था दिया हुआ। उसमें आपको चुनना था कि कौन सा प्रोबेबिलिटी है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है। एक क्वेश्चन लास्ट में देखने को मिला, इन्वेस्टमेंट बाय वीक कंट्री। तो कोई अगर वीक कंट्री है तो उसको किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट टैक्टिक्स जो है अपनाने चाहिए। तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया गया था, 2 स्पेस खाली रखा गया था और उसमें था कि आपको अप्रोप्रिएट जो भी होगा उससे वहाँ पे फिल करना था। तो फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन एक देखा गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो पेपर जो था वो हर बार की तरह कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अननोन क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे जो डिफ़िकल्ट थे, और करीब 50% क्वेश्चन, 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आप आसानी से कर सकते थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।